हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं। जैसे आपको मालूम है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उन्होंने ऐलान किया था कि जिस अंदाज में पिछले इलेक्शन को 8 फरवरी को बंदूक के ज़ोर पे अदालत, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी की ताकत से इंतखाबात छीने गए और जिस अंदाज में 2 नंबर के लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया, डी चौक पे बुनियादी अपनी इंसानी हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने इज्तिमा का आईनी हक इस्तेमाल करते हुए जिस अंदाज में मासूम बच्चों पे गोलियां बरसा कर पाकिस्तान की सड़कें उनके खून से लाल की गईं, जिस तरह बाइज़्ज़त बपर्दा ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया और अब भी 60 साल के ऊपर के बहुत सी ख़वातीन जेलों में हैं और हज़ारों कारकुन सिर्फ इस जुर्म में उनके ख़िलाफ़ FIR दाखिल की गई हैं कि वो अपने छीने हुए वोट के हक़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इन हालात में हर उस पाकिस्तानी की ज़िम्मेवारी बनती है जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, जो चाहता है कि यहाँ एक आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, तमाम पॉलिसियाँ वहाँ से मिलें, किसी फ़र्द का फ़र्द पे, किसी तबके का तबके पे, किसी फ़िरके का फ़िरके पे बालादस्ती ना हो और एक जमहूरी पाकिस्तान जो कौमों की कतार में सर उठा के चल सके। उन सब की ज़िम्मेवारी बनती है कि इस फ़िस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें। हम नहीं चाहते, हमें अपने बच्चे अजीज़ हैं, हमारी अपनी अफवाज के साथ, पुलिस वालों के साथ, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी अफवाज और हमारे इदारे भी दुनिया के फ़ौजों की तरह, दुनिया के इदारों की तरह आइन के दायरे में रहें। इस सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, आपको पता है, बहुत पहले से ऐलान कर दिया था कि इस दिन को हम एक ब्लैक दिन के तौर पे मनाएंगे। 25 करोड़ इंसानों को, यहाँ दहशतगर्दी की बातें होती हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी वो क्या हो सकती है कि 25 करोड़ इंसानों की राय को बंदूक के ज़ोर पे छीना जाए और फिर कहा जाए कि हम पाकिस्तान की खैर के लोग हैं। इस सिलसिले में ऐलान हुआ था कि 8 फरवरी को वो होंगे। दरमियान में मोहतरम इमरान खान की सेहत की ख़राबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान 25 करोड़ इंसानों में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो इस वक्त सरकार की प्रॉपर्टी है। इमरान को कोई नुकसान हुआ, इसकी ज़िम्मेवार पाकिस्तान की तमाम सरकार होगी, मिलिट्री एंड सिविल। ऐसी कोई गलती कोई नहीं कर सकता। हमें इमरान खान की सेहत का ज़रूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी ज़िम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों और बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को, जिनके लाखों कारकुन हैं, वो मेहरबानी करें, अपनी उस मिशन से पीछे ना हटें। आज से तमाम इमरान खान की पार्टी के कारकुनों को, जहाँ जिस इलाके के वो रहने वाले हैं, जिस बाज़ार के वो रहने वाले हैं, फ्राम साउथ टू ईस्ट, मगरब से लेकर मशरक़ तक, तमाम बाज़ारों में हम निकलें। हमने न किसी को गाली देनी है, न किसी को पत्थर मारना है, न हमने बच्चे किसी से मरवाने हैं। हम दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई ये फ़िस्ताई हुकूमत, इस नाम में आपसे चंदा चाहिए, ना हम आपको किसी से लड़ाना चाहते हैं। इस फ़िस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ एक ताउन करें। अपने उस वोट का, जो आपका वोट छीना गया है 25 करोड़ इंसानों का, उसके इज़हार नाराज़गी के लिए 8 फरवरी को दुकान बंद करें। हमें अपने अपने बाज़ारों में कमेटियाँ बना के तमाम तंजीमों से, बारबर तंजीमों से, नानबाई तंजीमों से, ट्रांसपोर्ट तंजीमों से मिलना चाहिए और सबको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस जंग में हमारे साथ शरीक हों। इस जंग का स्लोगन है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। मोहतरम सुहेल जिस अंदाज़ में अपने सूबे में, अपने सूबे के बाहर एक अवामी उबार पैदा करने के लिए लगे हुए हैं, सिंध का दौरा किया, पंजाब का किया और अपने सूबे में उसके तूल अर्ज़ में फिर रहे हैं। ये काम उनके साथ उनके MPs और MNAs भी कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों
की तवज्जो इस तरफ कम है कि किस तरह हमने 8 फरवरी के दिन को कामयाब बनाना है। आज से वज़ीर आला साहब भी, उनके अकाबरीन भी अपने कारकुनों को हिदायत कर देंगे। कल या परसों पाकिस्तान की अगर हम काम करें, कल या परसों पाकिस्तान की जासूसी इदारों की रिपोर्टिंग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फ्राम नॉर्थ टू साउथ, फ्राम वेस्ट टू ईस्ट सारे लोग लगे हुए हैं कि दुकान बंद रखो, ट्रैफिक बंद रखो। इंशाअल्लाह बेहतरीन वो होगा। 8 फरवरी रात को मुशर्रफदार जुलूस होंगे। उसके बाद अगर ये हरकत नहीं करेंगे, हमने अपनी तारीख जमहूरी अंदाज में, न किसी को लड़ाना है न किसी को मारना है, जमहूरी अंदाज में इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से हम इस फिस्ताई निज़ाम को जाम कर देंगे और पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन की फ़िज़ा पैदा होगी। भले हम उसमें हार जाएँ, परवाह नहीं, लेकिन एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन, उसके नतीजे में आम इंतखाबात, जो पार्टी जीते वो गवर्निंग करे। हम एक दूसरे को माफ़ी दें, जिन्होंने बुरा किया है बस वो भी ठीक हैं, लेकिन इंसान गलतियाँ करता है। तौबे का दरवाज़ा खुला है, हम सब तौबा करें, आए पाकिस्तान की तश्कील नौ करें, एक जमहूरी पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान जो कौमों की कतार में सर उठा के चल सके। बिस्मिल्लाह करें, 8 फरवरी के उस पर मुतमरकज़ हों, काम शुरू करें। इमरान खान की सेहत इंशाअल्लाह ठीक रहेगी, कोई उसका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। 8 फरवरी के बाद ये इब्तिदा है। हम उस वक्त तक ये तहरीकें चलाते रहेंगे। ना हमें शहबाज से दुश्मनी है, न किसी और से दुश्मनी है। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने क्या कमाल कर दिया। ठीक है, इलेक्शन हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने जीना था, लेकिन आइन के परखचे तो आपने उड़ाए, आपने गलत वोट इस्तेमाल किया, अदालतों के पर काटे, अपने पी का ऑर्डिनेंस कर दिया। इन सब का इलाज ये है कि हम कोशिश करें और इस लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत को कोशिश करें बचाएं और वाकई पाकिस्तान में वापस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए काम करें। ये बहुत बड़ा जहाद है, ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। हर पाकिस्तानी जिस भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, जिस मसलक से उसका ताल्लुक़ हो, वो हमारा साथी है। आए हाथों में हाथ डालकर बस सड़कों पे 8 फरवरी के शाम को मशल बरदार जुलूस निकाल कर हाथों में हाथ डालकर ये कहें कि जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। आप सबका शुक्रिया। ताकि कि इंसाफ के कारकुनों हिम्मत करो, अपने अपने बाज़ारों में इंतहाई शराफत से ठोलियों में जाओ, लोगों से रिक्वेस्ट करो शराफत से, जो बंद करे वो किसी शरीफ